हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबैट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। दुनिया में जितनी भी टॉप 10 कंपनीज हैं आईटी वाली, उसमें से 5 या 6 नंबर पर आती है विप्रो। और ये ऑफ कोर्स वहाँ पे भारत की जो है वो 4 से 5 आईटी कंपनीज है टोटल मिला के टॉप 10 में, उनमें विप्रो भी आती है। ये स्टॉक जो है मेरे ख्याल से काफी लोगों के पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएगा। काफी दमदार कंपनी है और काफी लोगों ने काफी लंबे समय तक इसको होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि डिविडेंड है, स्प्लिट है, बोनस है, काफी कुछ हो रखा है इस स्टॉक में। अगर आप देखोगे इसका हिस्ट्री ओपन करके तो बहुत कुछ हुआ है इसके अंदर, जिसकी वजह से काफी लोग जो है वो लाखों से करोड़पति बन चुके हैं। अब इसके बारे में जानने वाले हैं। आप देख रहे हो मार्केट गिर रहा है लगातार और काफी बढ़िया गिर रहा है मार्केट। ऐसे समय में जो गिरावट में खरीदते, जो शॉर्ट करते हैं, वो एक पैसे कमा रहे हैं, और जो फंसे हुए हैं वो तो फंस चुके हैं। लेकिन जो लोग हैं जो लंबी सोच रखते हैं, इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कंपनी जब बढ़िया होती है ना, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, ट्रेडिंग के बारे में कम ही सोचा जाता है। अब पहले मैं आपको ना मार्केट दिखाता हूँ, धीरे धीरे एक एक स्टेप पे हम लोग समझेंगे क्या सिनारियो है स्टॉक में। एनएससी पे देखिएगा दोस्तों, फ्राइडे की बात है, 20 लाख स्टॉक ट्रेड हुए थे, जिसमें से लगभग 11 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। लगभग 53%, यानी 50% से ऊपर की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। जो डर रहे हैं, जो शायद होल्ड नहीं करना चाहते इस कंपनी को लंबे समय के लिए, वो बेच रहे हैं। जो शॉर्ट कर रहे हैं शायद वो बेच रहे हैं। लेकिन जो खरीदार है ना दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब मैं, अगर चाहते हो तो आपको आगे यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अभी भी 405 में कंपनी जो है थोड़ी महंगी दिखाई दे रही है। आईटी स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट फिलहाल चल रही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पिछले 3 से 4 साल में इस कंपनी, ये हर एक आईटी सेक्टर की बात करें, हर एक आईटी कंपनी की बात करें, तो यहाँ पर रेवेन्यू को लेकर के काफी बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि प्रॉपर काम नहीं हो रहे थे, सैलरीज भी कम कर दी गई थी, और अभी जो आप देख रहे हो कि सैलरी भी बढ़ रही है। तो धीरे धीरे चीजें पटरी पर आना शुरू हो चुकी है। जब मार्केट गिरता है, जब एफडीआई गायब होना शुरू हो जाता है दोस्तों, तो नुकसान तो हर एक कंपनी के रेवेन्यू को उठाना पड़ता है। एफडी से बेटर रिटर्न है यहाँ पर, वो तो एक सबसे बढ़िया बात है दोस्तों। चलो डिविडेंड इतना अच्छा नहीं दे रही है, लेकिन अभी फिलहाल का एंट्री पॉइंट काफी अच्छा है, और कोई फ्लैग नहीं है। काफी मेरे ख्याल से 2 से 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है, कोई पंगा नहीं है, अच्छे से काम कर रही है, टॉप रेटिंग के साथ चल रही है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं दोस्तों, देखिएगा 18 का पी है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 20 के अंदर पी अगर है और कंपनी अगर बढ़िया है, उठा के पोर्टफोलियो में डाल दो। 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, जितना भी आप उठा सकते हो ना दोस्तों, उठा लो। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कंपनी धीरे धीरे वापस से एक बढ़िया लेवल तक जाएगी, और डेफिनेटली आपको एक लंबे समय में बहुत बढ़िया रिटर्न दे करके ये ला सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। फोरकास्ट देख लीजिएगा एक बार, उसके बारे में बात करते हैं। 42% एनालिस्ट आउट ऑफ 100 आपको बोल रहे हैं कि इसको खरीदिए आप। होल्डिंग देखकर चौंक जाओगे दोस्तों, 73% इसके प्रमोटर के पास है। अंदाजा लगाइएगा कितनी बड़ी होल्डिंग है। मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम कंपनीज आपको देखने को मिलेगी जिनके पास इतनी बड़ी होल्डिंग है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे इनके स्टॉक की वैल्यू गिर रही है, ये लोग अपना स्टॉक उठा रहे हैं, अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग जो है वो बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी वही कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा डीआईआईज के इसमें फंड काफी कम है, लेकिन एफआईज का 8% है, और रिटेलर भी इसमें लगभग 16% है, जो कि एक बढ़िया बात है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने कहा 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है, पी 18 का है, आरओसी इसका 21 का चल रहा है, और आरओई 20 का है। यानी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों चीजों को प्रॉपरली हैंडल कर पा रही है। फेस वैल्यू 2 की है, 10 से इसको स्प्लिट करते करते ये लोग 2 पे आ चुके हैं। अब इसमें और एक बार स्प्लिट पॉसिबल है, ₹1 का। ईपीएस 22 का हो रखा है,
3 साल का जो प्रॉफिट है वो 10% से बढ़ रहा है और सेल्स 10.4% से। डेट कहीं ना कहीं 17,000 करोड़ के आसपास है, दैट इज ओके, इतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ में 17,000 का डेट कोई बड़ी बात नहीं है। रेवेन्यू की बात करें, रिटर्न की बात करें तो 3 साल में 11%, 5 साल में 16% और पिछला 1 साल देखिएगा दोस्तों -26%, जो कि काफी सारी आईटी कंपनीज को उस समय जो इम्पैक्ट हुआ था उसकी वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा नीचे लेकर के आऊँ दोस्तों, तो मैं हमेशा सेल्स की बात करता हूँ, तो सेल्स भी देखिएगा, क्वार्टरली छोड़िए, मैं ईयरली बात करता हूँ, वहां पर भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ में अगर आप ईपीएस को देखोगे तो ईपीएस भी आपको 4-5 साल से लगातार जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि जो कमाई होगी उसमें से जब जो खर्चा होगा वो निकल जाएगा, तब बचेगा प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट हर एक शेयर होल्डर में अगर इक्वली बांटे तो हर एक के हिस्से में कितना पैसा आएगा वो यहाँ पर दिखाया जाता है, जैसे हम लोग ईपीएस कहते हैं सिंपल भाषा में। 2018 में 13 रुपए मिल रहे थे, अब 14-15 हो गए, फिर 17 हो गए, फिर 19 हो गए, और अब 22 से 23 रुपए तक मिल रहे हैं। यानी जितने शेयर्स आपके पास रहेंगे इनटू दिस पर्टिकुलर अमाउंट, तो आपके हिस्से का प्रॉफिट जो है वो वहां पर बन जाता है। सेल्स अगर आप देखिएगा दोस्तों तो बढ़ रही है, यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनीज खरीदी जा रही हैं, उनका रेवेन्यू एडअप होता जा रहा है, तो एक बहुत बढ़िया बात है दोस्तों कि सब कुछ सही चल रहा है, और खास करके डेट जो है वो कंट्रोल में है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोस्तों चार्ट पर, तो मैंने यहाँ पर भी एक बात की थी, कुछ दिन पहले की बात है, वो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फ्लैग बना हुआ था। अब ये स्टॉक गिर करके लगभग 405 के आसपास आ चुका है दोस्तों, और इसका अगर स्टडी करना है तो पहली बात ये दिखा दो, स्टॉक ओवर सोल्ड हो चुका है, ये 20 तक आ चुका है, और यहाँ से आप रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कौन से पॉइंट में, जहां पर ये आपको रेड लाइन जो दिख रही है अभी करंट स्टेटस है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है 405 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एक बॉटम बना हुआ है, तो यहाँ से बाद में जो है वो स्टॉक उछला था, 2021 की बात है, मार्च में, और फिर ये कुछ 700-800 तक भी चला गया था, और यहाँ पर नीचे अगर हम लोग देखेगा तो वापस से एक बारी सपोर्ट है कुछ 380 के आसपास। तो ये जो 20 रुपए की जो एक गैप है, एक टनल या पाइपलाइन जिसे हम लोग बोले, तो ये बहुत क्रूशियल होने वाला है विप्रो को लेकर के। तो यहाँ पर है ना दोस्तों, एक छोटी छोटी खरीदारी करना भी अगर शुरू कर देते हैं हम लोग 20 या 25 रुपए के गैप के आसपास, छोटी छोटी खरीदारी में वापस से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर ये स्टॉक यहाँ से रिकवर कर जाता है तो हम यहाँ पर कुछ 500 या 600 के आसपास की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक 2 से ढाई महीने के अंदर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर स्लॉट में बाय करते हो तो आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता जाएगा, और अगर लॉसेस के इशू कर रहे हो, आप यहाँ पर पूछ रहे हो, तो जो 10-20 रुपए के नीचे अगर स्टॉक चला जाता है, जैसे मैंने आपको एक रेंज भी दी करके रखी हुई है कि अप्रोक्स आप पकड़िएगा कि 380 की बात हो रही है, तो 350 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा कर भी चल सकते हो, बट लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली आप, मैंने जैसे कहा कि लॉट वाइज खरीदिएगा, 2-2, 3-3 अपने बजट के हिसाब से बना लीजिएगा, तो आपका एवरेज भी होता रहेगा, और साथ में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई भी होता रहेगा। ऐसे दोस्तों एक प्रॉपरली वे ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये स्टॉक भी काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया अमाउंट भी मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से खरीदारी इसमें शुरू कर देनी चाहिए। और कुछ सवाल है आपको इस स्टॉक के बारे में तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।